आप सभी को पता ही होगा कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। बचपन से बाल लीला करने और नटखट स्वभाव के चलते श्री कृष्ण की प्रसिद्धि बाल्यकाल से ही थी। श्री कृष्ण ने कंस वध से लेकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक मानव को जीवन जीने की कला सिखाई। आज गीता का ज्ञान कलयुग में मनुष्यों के लिए मोक्ष का एक मार्ग है और हर व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपने में समाहित करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही खाने के बड़े शौकीन थे और आज भी जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? यदि नहीं तो आज इस प्रस्तुति में आप यही जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बीता। उनकी माता यशोदा उन्हें प्रतिदिन 8 प्रहर मतलब दिन में 8 बार भोजन कराती थीं। ऐसा वृतांत मिलता है कि एक बार देवराज इंद्र गोकुल वासियों से रुष्ट हो गए और उन्होंने गोकुल पर वर्षा का कहर बरसाया। प्रचंड वर्षा के कारण गोकुल वासी भयभीत हो गए। तब भगवान श्री कृष्णा ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और 7वें दिन जब बारिश रुकी और गोकुल वासी गोवर्धन के नीचे से निकल आए तब उन्हें ध्यान आया कि कान्हा ने तो 7 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तब माता यशोदा और सभी गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण के लिए 7 दिन और 8 प्रहर की गणना से 56 प्रकार के अलग अलग पकवान बनाए और लड्डू गोपाल को खिलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार गोकुल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूरी श्रद्धा से पूजा की ताकि श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में मिले। कृष्ण को जब यह बात पता चली तो श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया। इसी बात से प्रसन्न होकर सभी गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो मुरली मनोहर को पसंद थे। आमतौर पर इसमें अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पेय पदार्थ, नमकीन और अचार जैसी चीजें शामिल होती हैं। 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्लक, नमकीन और मीठा, ये 6 रस के स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं।